एक समय की बात है। मलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही लालची किस्म का जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को अजीब अजीब शर्तें रखकर भाई ठेके पर देता था। उसी गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। जमींदार हर साल शंकर को जब अपनी जमीन ठेके पर देता तो शर्त यह होती कि 50% फसल जमींदार की और 50% शंकर की। फसल आने के बाद अच्छी फसल खुद के पास रखता और खराब फसल शंकर को दे देता। भाई शंकर इस वजह से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन शंकर का बेटा मनोहर शहर से छुट्टियों में घर आया और अपने पिताजी की हालत देखकर और जमींदार की हरकतें सुनकर उसने निर्णय लिया कि आज से वो खेती का काम संभालेगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आज से मैं आपकी खेती का काम देखूंगा। मनोहर ये पिताजी से बोलकर जमींदार के पास गया। आओ आओ मनोहर, पिताजी नहीं दिख रहे। पिताजी की तबीयत खराब है तो अब से मैं ही खेती का काम संभालूंगा। आप बताइए, इस साल आपकी क्या शर्त है? इसके बाप को तो आज तक उल्लू बनाया है, इस बच्चे को तो मैं नचवाऊंगा। चलो अच्छा है मनोहर, इस साल तुम जो भी फसल लाओगे उसके ऊपर का भाग मेरा और नीचे का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी। ये कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। मनोहर खेत में जाके बीज बोता है और अच्छी तरह से भाई खेती की देखभाल करता है। फसल भी बहुत अच्छी होती है और 3 महीने बाद जमींदार मनोहर के पास फसल का हिस्सा लेने के लिए आता है। आइए सेठ जी, ये खेत में जो घास है वो आपका हिस्सा है, ले जाइए। इस समय मैंने मूंगफली की खेती की है, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका। भाई जमींदार को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है, ये बच्चा मुझे मूर्ख बना रहा है। ठीक है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर जमींदार मुंह लटकाकर भाई घर चला जाता है। कुछ दिन बाद जमींदार मनोहर को बुलावा भेजता है। अरे मनोहर, तुझे सेठ जी ने याद किया है। अच्छा, चलो आप, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भाई इसके बाद मनोहर जमींदार के घर जाता है। कैसे हो मनोहर, खेती नहीं करनी है क्या? खेती तो करनी है सेठ जी, मैं आपके पास आने ही वाला था। अच्छा देखो बेटा, इस समय शर्त थोड़ी अलग है। जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। भाई मनोहर ने हाँ की और वहां से चला गया। खेत जाकर उसने फसल लगाई और 3-4 महीने बाद जब जमींदार अपना हिस्सा लेने खेत पहुंचा, आइए सेठ जी, लीजिए आपका हिस्सा। मैंने गेहूं लगाए थे तो शर्त के मुताबिक ये जमीन के नीचे की जड़ें आप रख लीजिए, मेरा ऊपर का हिस्सा मैं लेकर जा रहा हूँ। भाई ये सुनकर जमींदार गुस्से से पागल हो जाता है और मनोहर को कहता है, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, तो अब इस समय भी मैं तुमको मेरी खेती देता हूँ और शर्त ये है कि जमीन के ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा, बीच का तुम्हारा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है सेठ जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस समय अगर आप हार गए तो आप किसी भी गरीब किसान को उसका हिस्सा बराबर दोगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। हाँ हाँ, मंजूर है। वही 4 महीने बाद जमींदार फिर से खेत में जाता है और मनोहर की गन्ने की खेती देखकर हैरान हो जाता है। लीजिए सेठ जी, आपका ऊपर का और नीचे का हिस्सा। आपको शर्त याद है ना? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी के साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करूंगा।